के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। सत साहिब दर्शकों, मनुष्य अपने जीवन में सच्ची शांति और सुख की तलाश में सभी देवी देवताओं की भक्ति साधना को अपनाता है, सभी प्रकार के धार्मिक अनुष्ठान करता है, व्रत उपवास भी करता है और तीर्थ स्थान पर भी जाता है, लेकिन फिर भी उसे ना तो शारीरिक सुख मिलता है और ना ही मानसिक शांति। दर्शकों, ऐसी ही कहानी थी महाराष्ट्र के रहने वाले लक्ष्मण गुर्जर जी की। लक्ष्मण जी ने अपने जीवन में सभी प्रकार की भक्ति साधनाएं की और विशेष तौर पर देवनारायण भगवान तथा शिव जी की आराधना की, लेकिन फिर भी इनकी बीमारियां और परेशानियां खत्म नहीं हुई। लेकिन दर्शकों, आज लक्ष्मण जी का कहना है कि जब से मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली है, तब से मेरी सारी परेशानियां छूमंतर हो गई हैं। अब मेरी जिंदगी पूर्णतः बदल गई है। आखिर संत रामपाल जी महाराज ने लक्ष्मण जी को ऐसी कौन सी जड़ी दे दी जिससे इनकी सारी परेशानियां समाप्त हो गईं? आखिर क्यों लक्ष्मण जी संत रामपाल जी महाराज को भगवान बता रहे हैं? आखिर इसके पीछे की सच्चाई क्या है? आइए सुनते हैं लक्ष्मण जी की कहानी उन्हीं की जुबानी। सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? लक्ष्मण गुजर। लक्ष्मण जी कहाँ से आए आप? मैं पूना महाराष्ट्र से। सर संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? सभी देवी देवताओं की पूजा करता था मैं, और घर से जो हिंदू बिलोंग से आते हम तो देवनारायण भगवान की वगैरह पूजा करते थे हम सब। लेकिन भक्ति करते करते भी इतने सारे दुख आते तो हम ऐसे सोचे अभी कहाँ जाइए, कौन सी भक्ति करें, और बहुत सारे प्रॉब्लम में रहते, घर से भी झगड़ा वगैरह घर में, बहुत परेशान हो गए थे भक्ति कर करके। सर इतनी सारी भक्ति साधना आप पारंपरिक तरीके से कर रहे थे, इसके बावजूद भी आपको इतनी सारी परेशानियां क्यों हो रही थी? हमने सुना है कि भगवान तो बहुत सारे लाभ देता है। लेकिन भक्ति करते करते भी हम ऐसे लग रहे थे कि हम इतनी देवी देवताओं की भक्ति कर रहे हैं, लेकिन कोई सुख नहीं मिल रहा था। तो हमको लगा कि इतनी देव देवताओं की पूजा करने के बाद में भी कुछ सुख नहीं मिल रहा, तो और कोई भगवान इनसे ऊपर कोई होएगा। सर आपको संत रामपाल जी महाराज के बारे में कैसे पता लगा? हमको ज्ञान गंगा पुस्तक मिला है। तो मेरे ऑफिस में एक जॉब करते हैं आर्यन दास, तो उन्होंने मेरे को ज्ञान गंगा पुस्तक ला के दिया। तो ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ा तो मैं समझा कि सदगुरु रामपाल जी से नाम दीक्षा लेने के बाद में कितना भी भयंकर बीमारी हो तो वो ठीक हो जाती है। तो फिर मैंने ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ा तो उसमें समझा कि हम दीक्षा ले लेते हैं, हम ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ के। फिर सदगुरु रामपाल जी की शरणों में गए हम, सतलोक आश्रम बरवाला में। फिर सदगुरु रामपाल जी आश्रम में उधर गए तो बहुत अच्छा लगा मेरे को, और घर पे भी फ़ोन किया मैं बोला मेरे को भगवान मिल गए सदगुरु रामपाल जी महाराज, और मैंने आज दीक्षा ले ली तो मेरे को अच्छा लग रहा है तो परमात्मा की शरणों में आने के बाद में। सर आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कब ली? मैं 30 मई 2012 में ली। सर जैसा कि आप पूना से हैं और आपने संत रामपाल जी महाराज से हरियाणा में जाके नाम दीक्षा ली, तो सर आप महाराष्ट्र के ही किसी और धर्मगुरु से नाम दीक्षा लेते तो आपको नहीं लगता कि आपको इस तरह के लाभ मिल जाते? आप अपने महाराष्ट्र के ही किसी धर्मगुरु से नाम दीक्षा ले सकते थे। नहीं, वो शास्त्रों के अनुसार भक्ति बताता है, एक एक पॉइंट सब शास्त्रों के अनुसार, एक अंगुली सब एक एक पॉइंट अपने जो हिंदू धर्म के गीता है, बाइबल है, पुराणे सब एक एक पढ़ा के मतलब अक्सर पूरा बताते हैं। तो फिर हम बोले पूर्ण गुरु सदगुरु रामपाल जी महाराज जी हैं, तो उनसे ही जाके दीक्षा लें। सर आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली, तो क्या नाम दीक्षा लेने के बाद आपको जो दुख दर्द थे क्या वो ठीक हुए? हाँ, मेरा बहुत सारे बीमारी था, तो सदगुरु रामपाल जी की शरणों में जाने के बाद में मेरा एक कोसिल का बीमारी हो गया था मेरा। तो मेरा कोसिल का बीमारी होने पर डॉक्टर के पास गया था, तो सोनोग्राफी में बोला आपके नस में जो खून है वो खून रुक गया तो वो उसको ऑपरेशन करना ही पड़ेगा। फिर ऑपरेशन करने के बाद में देखते हैं। फिर मैंने सोनोग्राफी कराया। फिर सोनोग्राफी कराने के बाद में वो बोला ऑपरेशन एक ही चांस है, वो ऑपरेशन करना ही पड़ेगा। तो फिर मैं ठीक है, मैं बोला ऑपरेशन कर दो। ऑपरेशन करने के बाद में ठीक नहीं हुआ, मैं घर पे थोड़ा दिन रहा। फिर मैं राजस्थान हॉस्पिटल में गया, लेकिन दर्द ऐसा ही ऐसा हो रहा था ऑपरेशन होने के बाद में भी। फिर मैं अहमदाबाद सोनोग्राफी कराया उधर, तो बोला आपका दर्द ऐसा ही है, वो जिंदगी भर शेयर करना नहीं तो दूसरा ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो मैं बोला अभी इतना आर्थिक भी स्थिति ख़राब थी, तो पैसा का आना 40-50 हज़ार रुपये लगा दिया।
तो बाद में वो खर्चा करने के बाद में भी मैं राजस्थान हॉस्पिटल में गया, मेरा भाई रहता है वहाँ पे, तो वो लेके गया मेरे को। तो फिर वो बोला अभी सारा है, वो ऑपरेशन करना पड़ेगा आपको, नहीं तो ज़िंदगी भर दुख झेलना पड़ेगा। फिर मैंने वो करते करते भी फिर मेरे भाई को बोला मैं अभी मेरे पास पैसा तो है नहीं, और घर वाले भी परेशान हो गया, तो बोला तेरे हिसाब से देख। तो मैं परेशान होके मैं पूना आ गया था। फिर मैं सदगुरु रामपाल जी से प्रार्थना लगाई कि मालिक आप ही देखो, अभी मेरा घर का भी कंडीशन ख़राब है, मेरे पास पैसा भी नहीं है इतना, तो अभी मैं क्या करूं। तो यहाँ पे मैं आके फिर परमात्मा से प्रार्थना करी, तो सदगुरु रामपाल जी महाराज बोले दया करेंगे फिर तो भक्ति करो। तो मैं फिर भक्ति शुरू कर दी और परमात्मा के सदगुरु रामपाल जी महाराज के ऊपर विश्वास रखा। और फिर भक्ति करते करते मेरा एक पैरालाइज की बीमारी थी मेरे, तो वो भी ठीक हो गई परमात्मा की दया से। सदगुरु रामपाल जी महाराज की दया से वो मेरी बीमारी ठीक हो गई। तो मेरे को और विश्वास बढ़ा कि मालिक है तो पूर्ण परमात्मा सदगुरु रामपाल जी महाराज जी है। तो वो सब दुख दूर होते जाते एक एक दुख। और मेरे घर में भी मेरे पिताजी को पैरालाइज हो गया था, वो पैरालाइज भी मेरे पिताजी, मैं बोला मैं सदगुरु रामपाल जी से प्रार्थना करो, वही सब कुछ ठीक कर सकते। तो मेरे पिताजी डॉक्टर बोले अभी मुंह देख लो, ये तो नहीं बचेंगे। तो मेरा भाई ने भी फ़ोन किया, पूना में रहता था मैं, तो बोला पिताजी का मुंह देख लो, लास्ट स्टेज पे है, तो नहीं बचने वाले वो। तो मैं गया राजस्थान और फिर मैं नाम दीक्षा ली सदगुरु रामपाल जी से। तो मैं सदगुरु रामपाल जी महाराज से प्रार्थना करी, तो बोले ठीक हो जाएंगे बेटा। तो परमात्मा ने दया करी, वो भी ठीक हो गए। अभी तक 4-5 मेरे गांव में ऐसे केस हुए तो सब ठीक नहीं हुए, लेकिन मेरे पिताजी ठीक हो गए। तो परमात्मा की दया से सदगुरु रामपाल जी महाराज ने दया करी और आज सब कुछ ठीक है। और मेरे आर्थिक भी ठीक स्थिति ठीक हुई घर में, और दुकान वगैरह कपड़े की बना के दी मालिक की दया से सतगुरु रामपाल जी महाराज से। तो वो भी अच्छा, अभी इधर में पूना में जॉब दिया मेरे को परमात्मा सतगुरु रामपाल जी महाराज ने। सेल्समैन का काम करता हूँ, अच्छी सैलरी मिलता है मेरे को इधर भी। कर्जा भी था 5-6 लाख का कर्जा, तो वो भी मेरे परमात्मा के सतगुरु रामपाल जी महाराज की दया से धीरे धीरे ठीक हो गया। जैसे ही हम सतगुरु रामपाल जी महाराज से जुड़े तो मेरे घर में लड़ाई झगड़ा वगैरह एकदम शांति से रहने लग गए, और सब प्यार से बोलते, ऐसे घर में सुख शांति रहने लग गया और अभी कोई तकलीफ नहीं आने लगी। सर आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? हाँ, भगत समाज को यही बोलना चाहता हूँ मैं कि शास्त्रों के अनुसार भक्ति सदगुरु रामपाल जी महाराज जी बताते हैं, और अनेक सारे चैनल आते हैं, उस पर आप पट्टी चलती है, तो वो नंबरों पे आप संपर्क करके पुस्तक भी मंगा सकते हैं, और यूट्यूब पे सतलोक आश्रम पे भी आप सत्संग दे सकते हैं। तो वो देख के आप नंबर भी आपका पुस्तक मंगा के आप जुड़ सकते हैं, सदगुरु रामपाल जी से दीक्षा ले सकते हैं। जी धन्यवाद। सत्संग दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। तो पुण्यात्माओं, इन सभी पंथों की, इन सभी मंडलेश्वरों की और गुरुओं की आज जड़ दिखा दी आपको। ये थोड़े से दिन में सारे सूख जाएंगे, कि सारी जनता यहाँ आ जाएगी, ये फ्यूज हो जाएंगे। तो परमात्मा क्या बताते हैं? सतयुग में सत सुकृत कह टेरा, त्रेता नाम मुनींदर मेरा, द्वापर में करुणा में कहाया, और कलयुग नाम कबीर धराया। चारों युग में आता हूं मैं। सतयुग में सत सुकृत नाम से, त्रेता में मुनींदर नाम से ऋषि कहलाए, द्वापर में करुणा में नाम से, और कलयुग में कहते कबीर नाम से आता। अब सत्सुकृत नाम से जब परमात्मा आए उस समय एक कमल के फूल पर विराजमान हुए। ये तो उनकी एक स्थायी लीला होती है, प्रत्येक युग में करते हैं। सतयुग में परमात्मा आए, सत्सुकृत नाम से प्रसिद्ध हुए, और एक विद्याधर नाम का ब्राह्मण, दीपिका उसकी पत्नी, दोनों, उनके संतान नहीं थी, उम्र भी काफी हो गई थी 50-60 के आसपास, और उनको परमात्मा कमल के फूल के ऊपर एक सरोवर पर मिले थे, बालक रूप धारण करके, जैसा वो लीला करते ही करते हैं, शिशु रूप धारण करके आते। तो वह घर पर ले गए उठा करके। कई दिन तक उन्होंने अन्नपान कुछ नहीं किया, जलपान नहीं किया, चिंतित हुए। फिर परमात्मा ने स्वयं ही उनको कहा कि कुंवारी गाय लाओ मेरे लिए। अब कुंवारी गाय लाई गई, बछिया, उसने दूध देना शुरू किया। उससे परमात्मा ने
दूध पान प्रारंभ किया, क्योंकि कुंवारी गाय एक पवित्र गाय मानी जाता है, पवित्र पशु, और उससे परमात्मा सतलोक से दूध भेजते हैं अपना। पुण्यात्मा, अभी तो विज्ञान ने इतना ही जो प्रोग्रेस की है कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर सारी फिल्म की फिल्म भेज देते हैं, और परमात्मा मटेरियल भी भेज देता है ऐसे ही। वो साइंस वाले कभी नहीं कर पाएंगे। तो कहने का भाव ये है कि उस परमात्मा ने सतलोक से दूध मंगाया कुंवारी गाय के अंदर, और वो पिया करते थे। कहने का भाव ये है कि वो लीला ऐसी करते ही करते हैं प्रत्येक युग में, और वेद इसकी गवाही देते हैं कि वो परमात्मा होता है जो शिशु रूप धारण करके आता है, और शिशु रूपधारी परमात्मा की परवरिश की लीला कुंवारी गायों के द्वारा होती है। अब सतयुग त्रेता द्वापर की तो कोई कथा परमात्मा के प्रमाण हमारे पास है नहीं जो आपको याद हो वह, और ऐसा कोई उन समय की वाणी नहीं, क्योंकि नष्ट करवाते रहे साथ के साथ। अब ये कलयुग के अंदर परमात्मा ने जो वाणी बोली है और धर्मदास साहिब ने लिखी है, वो आज भी कबीर सागर, कबीर साखी, कबीर बीजक और कबीर दोहाली शब्दावलियों के माध्यम से हमारे पास उपलब्ध है। कबीर सागर के अंदर ये जो का तो परमात्मा का वर्णन है, उसमें 600 वर्ष पहले भी इस युग में भी ऐसा ही किया उसने, प्रत्येक युग में करते हैं। तो इससे वो भी समझ में आएगा पीछे वाला। और कबीर सागर के अंदर वो पिछले प्रमाण हमारे यहाँ लिखे हैं सारे, सतयुग के भी, त्रेता के भी, द्वापर के भी और कलयुग के भी। तो लेकिन जो कलयुग के अंदर दास बता रहा है और जो हमारे वेद भी बता रहे हैं, तो वो दोनों मिलते हैं कलयुग वाले। जो परमात्मा ने कलयुग में लीला की है वो आज उन हमारे लिपिबद्ध है, इसलिए परमात्मा के समझने में, परमात्मा को जानने में आसानी हो रही है। और जिन महापुरुषों ने भगवान देखा उन्होंने वही बताया, वेदों ने वही ज्ञान दिया, तो गीता जी भी वही बता रही है। तो परमात्मा पहचानने में हम बहुत आसानी हो गई है, क्योंकि हम शिक्षित हैं, सदग्रंथों को स्वयं देखेंगे और देख रहे हैं तभी मान रहे हो आप। तो सतयुग के अंदर परमात्मा को वो जो विद्याधर ब्राह्मण था वो ले गए, धीरे धीरे बड़े हुए परमात्मा 5 वर्ष की आयु में ही, 4-5 वर्ष की आयु से ही मनु जैसे महर्षियों के छक्के छुड़ा दिए और सबकी बोलती बंद कर दी। परमात्मा एक प्रश्न किया करते थे कि कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की माँ, शंकर का दादा कौन है, ऋषि जी मुझे बता। इनकी यहाँ टैं टैं फिस हो जाती। ये तो अजरो अमर हैं, सर्वेश्वर हैं, महेश्वर हैं, इनका कोई माता पिता नहीं। और परमात्मा को बहुत ज्यादा धिक्कारते थे वो लोग कि ये तो सारी उल्टी बात करता है। और परमात्मा कहा करते, हम ही अलख अल्लाह हैं, कुतुब गोस और पीर, गरीबदास खालिक दनी, हमरा नाम कबीर। ए स्वामी सृष्टा में और सृष्टि हमारे तीर, दास गरीब अधर बसु में अवगत सत कबीर। तो परमात्मा कहा करते थे कि मैं ऊपर रहता हूं सतलोक में, जो वेद वर्णन करते हैं वो मेरी ही महिमा गा रहे हैं। वेद मेरा भेद है, मैं ना वेदन के माही, और जौन वेद से मैं मिलूं वो वेद जानते नहीं। इन बातों से अक्षुब्ध होकर मनु जैसे ऋषि, वशिष्ठ जैसे ऋषि या अन्य भी जो उस समय के प्रभु पाकरे थे, प्रसिद्ध थे, वो परमात्मा के विरोधी हो गए और जनता को कहा करते ये वामदेव है। वामदेव माने उल्टा, उल्टा साब। वाम माने उल्टा ज्ञान बताने वाला, अपने आप को भगवान कहता है, 2 जगह पर रहने वाला। वाम का अर्थ 2 भी होता है। वाम माने जैसे ये राइट हैंड है तो ये वामा, बाम यानी उल्टा, ये सीधा हाथ, ये उल्टा हाथ, बामा हाथ कहते हैं इसको। तो वामदेव कहने लगे। और वामदेव जी का पुराणों में भी प्रमाण है कि वो बड़े महापुरुष हुए थे, और जो ज्ञान वामदेव जी के पास था किसी के पास नहीं, ये मानते भी है। और उनका आगे नामो निशान नहीं, उनके ज्ञान का कहीं आधार नहीं माना। इस प्रकार सतयुग का इतना ही इतिहास भगवान का, वैसे बहुत से महापुरुषों को मिले हैं, उनको पार भी किया है। सतयुग में भी कुछ एक पार हुए हैं, लेकिन परमात्मा ने कलयुग में ही सबको पार करना था।
और थोड़े थोड़े प्रत्येक युग में भी निकाले हैं जो उनके ऊपर दृढ़ हुए। फिर बताते हैं त्रेता के अंदर परमात्मा एक मुनिंद्र नाम के ऋषि नाम से प्रसिद्ध हुए। ऐसे ही वही आत्मा जो विद्याधर ब्राह्मण था, वही अगले त्रेता के अंदर वेदविद नाम का ब्राह्मण हुआ, ऋषि हुआ। उस समय भी वो निसंतान थे, और जो उनकी पत्नी दीपिका थी वही आगे चल के सूर्या नाम की उसकी पत्नी रूप में जन्मा। तो उस समय उनको परमात्मा फिर मिले। उनको संतान नहीं दी क्योंकि उनके संस्कार में नहीं थी, जानबूझ कर नहीं दी भगवान ने कि इनको निकालना है। ऐसा नहीं पुण्यात्माओं कि संतान है वो नहीं निकलेंगे, क्योंकि ये सतयुग त्रेता द्वापर तक जो बैन था तो इसमें वो निकल नहीं सके थे, अगर ज्यादा फंस जाते। तो अब तो बच्चे होंगे, वो भी अच्छी बात है, उनको भगवान की भक्ति, उनके संस्कार अच्छे बन जाएंगे, वो भी पार होंगे, और हमारा उनका जो कर्ज है वो भगवान माफ कर देगा। जैसे पीछे हरियाणा सरकार ने कर्जे माफ कर दिए किसानों के, जो भी जिसने ले रखा था मजदूरों ने या जैसे भी, तो वो फ्री हो गए और आगे ठीक चलेंगे तो अपना सुख होगा। ऐसे ही परमात्मा भी अपने बच्चों का, ये जो आपका एक दूसरे का कर्जा है, बेटा बेटी बनकर आए हैं, कोई पिता बनकर आया है निकम्मा है, पिता शराब पीता है, बेटा कुमावे है, उसको नहीं खाने पीने को दे तो शोर मचावे बुढ़ा, लोग नौके में अपने पिता की सेवा नहीं करता, शर्म के मारे न उसको देना पड़ता है, तो वो ले रखा है उसने कर्जा, वो पूरा कर रहा है। सुखदेव ऋषि ने कहा था, जब जन्म लेते ही उठकर चल पड़ा माँ के गर्भ से, 12 वर्ष की आयु का शरीर बन गया, और वेद व्यास जी उसके पिता कहने लगे, बेटा दर्शन तो दिखा दे, अरे शकल तो दिखा दे, तेरी 12 वर्ष बाट देखी, इंतजार की मैंने। सुखदेव ऋषि कहते हैं कि व्यास जी, ना जाने कितनी बार मैं तेरा बाप हो लिया, ना जाने तू कितनी बार मेरा पिता हो लिया, ये तो बुरा झंझट है। अब मैं इस मोह में फंसू नहीं, तेरी तरफ देख लूंगा, मेरी आस्था पिता रूप में हो जाएगी। आप तो ग्रस्त हैं ही इस कीचड़ में, यूं कह करके वहां से अंतर ध्यान हो गया, आकाश में उड़ गया। ऐसी सिद्धि थी पिछले जन्म के संस्कार, बैटरी चार्ज थी इसकी, लेकिन पार नहीं हो सका था जब तक सच्चा नाम नहीं मिलेगा। तो कहने का भाव ये, जब सुखदेव ऋषि ने कहा था, एक लेवा एक देवा दूतम, और कोई किसी का पिता नहीं पूतम, ऋण संबंध जुड़ा एक ठाठा, एक ऋण के आधार से, ऋण संबंध से हमारा ये संस्कार जुड़े हुए हैं, हम एक परिवार का तो अपने ठाठ दिखाई देते हैं। ऋण संबंध जुड़ा एक ठाठा, अंत में सब 12 बाटा। आज माता पिता है, बेटा बेटी है, पिता की मृत्यु होगी उन मन नाइजीरिया में जन्म लेवे, और पुत्र की मृत्यु होगी मन श्रीलंका में जन्म लेगा, 12 बाट हो गए, कोई कहीं जन्मा कोई कहीं जन्मा। ये कहाँ का साथ है आपका? एक लेवा एक देवा दूतम, और कोई किसी का पिता नहीं पूतम, ऋण संबंध जुड़ा एक ठाठा, अंश में सब 12 बाटा। तो पुण्यात्माओं, यहाँ ये नहीं सोचना कि बच्चों को छोड़ दें, पत्नी को छोड़ दें, पति को छोड़ दें, नहीं। जो कर्ज किसी से ऋण दे रखा है, वो लोन देता नहीं तो महानकम्मा आदमी होता है। उसने अपना ऋण सहर्ष उतारना चाहिए, छोड़ के भागने से कोई लाभ नहीं होता। और अब परमात्मा का साथ मिल गया, आपको ऐसा बिजनेस मिल गया कि आपकी कमाई इतनी हो जाएगी कि आप आसानी से ऋण उतार सकोगे। और फिर वो समर्थ मिल गया कि आपका एक दूसरे का ऋण समाप्त कर देंगे और आपको फ्री कर देंगे, आपको मोक्ष दिलाएंगे। तो अब जो आपको संतान है या नहीं है, पुण्यात्मा ये सत्कर मानना, परमात्मा का विधान जगत से न्यारा होता है। भगत के नियम अलग होते हैं, जगत के नियम अपने होते हैं। उनके नियम यही जन्मने और मरने के होते हैं, भगत ने यहाँ से पीछा छुटवाना होता है। तो जिनके संतान नहीं है उनको कति चिंतित होने की जरूरत नहीं, उनका तो फाइनल गेम है, ये सत्कर मान लिए। लेकिन ये मन डट नहीं देता, यो काल में इतना प्रेरणा भर रखी, इतना प्रेशर भर दिया, बहनें नु सोचती हैं हमें बांझ कहेंगे। एक बहन को बता रहे थे डॉक्टर का कोई तकलीफ नहीं और संतान नहीं, तो ये भगवान की दया होती है। फिर भी परमात्मा आवश्यक समझेंगे तो आपको संतान भी दे देंगे, ऐसी बात नहीं। क्योंकि हमने देखा को 25-25 वर्ष 27 वर्ष विवाह को हो गए थे, आज उस बहन को जुड़वा बच्चे दे रखे 2। एक को 56 वर्ष की आयु में एक लड़की होगी थी, और वो लड़की पुत्र पुत्री वाली हो रही,
और उसने दीक्षा ली, 56 वर्ष की आयु में लड़का दे दिया भगवान ने। तो वो तो मांगते ही संतान, उन्होंने भगवान से कोई लेना देना नहीं। तो ऐसे तो फिर परमात्मा कहते हैं भक्ति तो करोगे तो सारे नियमों से परिचित होना चाहिए, और उचित समझेंगे तो आपको संतान देते उन्हें के देर लगे, हाथ जुड़वा देगा संतान से आपकी, कोई बात है या। लेकिन पुण्यात्मा, आपका उद्देश्य मोक्ष होना चाहिए। यदि आप आश्रम आते हो और आप भक्ति करना चाहते हो, ठीक है, भगवान कोई बालक नहीं, परमात्मा कोई अनजान नहीं, उसको क्या पता नहीं जो मेरी शरण में आ गया है इसको कौन सी डोज देनी है। जब डॉक्टर के पास एडमिट हो गए हो, अंडर ट्रीटमेंट हो, तो डॉक्टर को पता है इस रोगी को कौन सी दवाई देनी है, और वह डॉक्टर कोई दवाई दे और मरीज का ये नहीं मुझे ये दे, तो डॉक्टर तो देखो ना, कोई वैसे को फर्जी बैठा होगा मूर्ख, वो उसको कुछ भी दे सकता उसको मारने के लिए, लेकिन डॉक्टर वही देगा जो उसके हित में होगी। तो आपको वही मिलेगा जो आपके हित में होगा, और गारंटेड मिलेगा। लेकिन आप चाहोगे और आपको हानि करेगा, भगवान नहीं देगा। या आइयो से मत आइयो, ये सत्य मान लेना। जो प्रसंग चल रहा है कि सतयुग में परमात्मा सत्सुकृत नाम से आए, त्रेता में परमात्मा मुनिंदर नाम से आए, और मुनिंदर नाम से जब आए थे वही आत्माएं जो सतयुग में थी, विद्याधर ब्राह्मण और दीपिका वाली, वही आगे वेद विज ब्राह्मण और सूर्या वाली आत्मा बनी, और उनको फिर परमात्मा वो भी निसंतान थे। ऐसे ही कमल के फूल पर मिले वो उठा कर ले गए, कुंवारी गाय से उनकी परवरिश हुई। अब जब त्रेता युग में परमात्मा आए, उन्होंने कुछ लीलाएं की। कैसी लीलाएं की? रे नल नील यतन करे हार, तब सतगुरु से करी पुकार। रे नल नील यतन करे हार, तब सतगुरु से करी पुकार। जा सतरे खा लिखी अपार सिंधु पे, सिला तिराने वाले। जा सतरे खा लिखी अपार सिंधु पे, सिला तिराने वाले। धन धन सतगुरु सत कबीर, भक्त की पीड़ मिटाने वाले। भक्त की पीड़ मिटाने वाले, भक्त की पीड़ मिटाने वाले। धन धन सतगुरु सत कबीर, भक्त की पीड़ मिटाने वाले। अब क्या बताते हैं? जैसा कि आप जी ने रामायण के अंदर सुना हुआ है, पढ़ा हुआ है बहुत सा, कि समुद्र के ऊपर पुल के बनाने का जो प्रकरण था, हम बहुत प्रकार से सुना करते थे। कभी कोई कहता था श्री राम ने समुद्र पर पत्थर उतरा दिए, और कोई कहता था कि हनुमान जी ने उस पर राम नाम लिख दिया, पत्थर तैर गए। कोई कहता था नल नील के हाथों में एक ऐसी शक्ति थी, उनके हाथ से पत्थर डूबते नहीं थे, उससे तैरे। ये था खिचड़ी ज्ञान, इनकम्प्लीट नॉलेज। कहते हैं लिटिल नॉलेज इज द डेंजरस थिंग। ये अधूरा ज्ञान था जिसका कोई सिर पैर नहीं था। अब उस नल नील तेरे, या श्री राम से तेरे, या हनुमान ने उस पर राम लिख दिया उससे तेरे, कोई एक फाइनल तो करो। अब ये फाइनल होगा। ये नल नील कौन थे? ये दोनों आपस में मौसी के बेटे थे, यानी इनकी माताएं बहन थी, और इनके ऊपर 3 ताप का बहुत भयंकर दुख था, जिस कारण ये मेंटल हो गए थे। सब ऋषियों से और सभी उपचार करने वाले, झाड़ फूक करने वाले, या जितने भी वैद्य थे, सब करवा के वो थक चुके थे। ऋषि महर्षियों ने कहा कि इनका प्रारब्ध के अंदर ये दुख है, ये आजीवन बना रहेगा, इनकी किस्मत में लिखा हुआ, इसको कोई चेंज नहीं कर सकता। लेकिन फिर भी आत्मा जो है परमात्मा की तरफ आकर्षित रहती है, उसका वो यहाँ संतोष नहीं करती कि अब मेरा इलाज नहीं है, फिर भी सोचता है कि कहीं ना कहीं अवश्य भगवान कभी सुनता है जीव की। तो वो परमात्मा जब मुनिंदर नाम से आए हुए थे ऋषि रूप में, ऋषि लोग नहरों के दरिया के साथ
अपने आश्रम बनाते थे और वहाँ श्रद्धालु जाते थे, उनसे आशीर्वाद पाते थे, ज्ञान सुनते थे। तो सत्संग कर रहे थे, क्या करते थे परमात्मा? मुनिंदर नाम में आए थे। नल और नील को पता चला कि कोई ऐसे संत हैं जहां जाने से सब दुख दूर होते हैं। और भी बहुत से बूढ़े बुजुर्ग, रोगी या जिज्ञासु जाने लगे। एक फिर वो नल नील भी चले गए। नल नील ने जाके ज्यों ही परमात्मा के चरणों में प्रणाम किया और परमात्मा कबीर जी, मुनिंदर जी ने आशीर्वाद दिया, वो दोनों स्वस्थ हो गए। नहीं तो उनको पता नहीं था, ऐसा बुरा हाल था उनका। कभी आंखें ऐसी थी, लाल पड़ते, मुख से लार गिरती थी, ऐसी स्थिति थी उनकी। मेंटल से हो गए थे, आंखें भी टेढ़ी टेढ़ी थी। तो दोनों स्वस्थ हो गए। जो रोग था मानसिक शारीरिक वो सब समाप्त हुआ। तो मुंह की तरफ देखते रहे और कहा, भगवान ओहो आप कहाँ छुपे थे मेरे दाता, आप कहाँ छुपे थे? हम सब जगह थक लिए थे, हमें कोई राहत नहीं मिल रही थी। और खड़े होकर बता रहे हैं, देखो हम स्वस्थ हो गए, ये तो भगवान आए हैं, सर्वशक्तिमान है, ये पूर्ण परमात्मा है, ये महर्षि भगवान के ही स्वरूप हैं। उन्होंने परमात्मा से दीक्षा ले ली, फिर सेवा करने लगे। बूढ़े बुजुर्गों की सेवा करें, रोगियों की सेवा करने लगे। उनके बर्तन धोने, कपड़े धोने के लिए ले जाते हाथ जोड़ जोड़ के, क्योंकि सत्संग में बताया जाता है कि यह सेवा भी एक आपको बहुत पुण्य देती है। पुण्यात्मा, हमारे पाप जो है ना कई प्रकार के होते हैं। जैसे कपड़ा मैला हो जाता है और इसमें कई प्रकार के मैल लग जाते हैं, तो कुछ मैल ऐसे होते हैं जो केवल पानी में डालने से सब ठीक हो जाते हैं, जैसे रेत लगा है, गारा लगी है। और कुछ ऐसे मैल होते हैं जो साबुन के प्रयोग से ही साफ होंगे। और कुछ ऐसे मैल होते हैं कि उसको ड्राई क्लीन ही करना पड़ता, उसका कोई विकल्प नहीं रहता। तो इसी प्रकार हम युगों युगों से अपने इस अंतःकरण रूपी कपड़े को ऐसे मैला किए बैठे हैं। तो जैसे उसी मंत्र जाप से कुछ एक को तो जल्दी आराम हो जाता है, तो थोड़ा मैल था जल्दी उतर गया, साफ निर्मल हुआ। और किसी का ज्यादा है तो उसको सारे ट्रीटमेंट करने पड़ेंगे। तो उसके लिए कुछ पाप ऐसे हैं हमारे जो सेवा से कटते हैं। हाथ से सेवा करे, कितना रोटी पोवे, कितना बर्तन साफ करे, झाड़ू लावे, मैट बिछावे, कोशिश करे। अगर कोई नहीं करने देता है कि नहीं हम कर लेंगे तो वो दूसरी बात है, पर आपकी नीयत नहीं हो रहा है। हम भी कोशिश करें थोड़ी बहुत सेवा बने भगवान की, तो उससे आपको बहुत लाभ होता है। और दूसरा ये है, जैसे सत्संग सुनने से ज्ञान यज्ञ है, इससे भी कुछ पाप आपके नाश होते। संत के दर्शन से भी थी। मेरे हाथ और पैर और सिर में इतना दर्द हो जाता था कि मैं दारू पी लेता था। उस समय मेरे को थोड़ी सी राहत मिल जाती थी। रात मगर वो पूरी परमानेंट नहीं मिलती थी। रात होती थी फिर वही दिक्कत होती थी। रात भर मेरी पत्नी पाँव के पास बैठी पाँव दाबती थी। एक बच्चा है वो भी मेरे पाँव दबाता था और सुबह उसको कब हो जाती थी पता नहीं चलता था। मेरे कारण मेरा पूरा परिवार अस्त व्यस्त हो चुका था। आर्थिक स्थिति मेरी पूरी बिगड़ चुकी थी। नागपुर के डॉक्टरों ने बोला आपकी दूसरी किडनी और निकलेगी, तो मैंने की सर क्यों निकलेगी, तो कही आप दारू ज़्यादा पीते हैं। तो सर इन चीज़ों से मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका था। परेशान होते हुए तो मेरी आर्थिक स्थिति इतनी खराब हो चुकी थी कि मैं आन के घर पर पलंग पर सो गया था, क्योंकि पैसे भी खत्म हो चुके थे। जो मेरे सबको पता है ऐसा कुछ नहीं है जो इसमें कोई गलत बात हो। आर्थिक स्थिति मेरी बहुत ज़्यादा खराब थी। इस कारण फिर मैं पलंग पर लेटा लेटा सोचता था कि हे भगवान कोई ऐसा परमात्मा मिल जाए जो मेरी बीमारी मिटा दे। क्योंकि मेरे बच्चे का मुँह देखता था। मेरा बच्चा छोटा था, उस समय 8वीं 7वीं क्लास में पढ़ता था। वो भी बिस्तर पर बैठा बैठा रोता था और मेरी पत्नी भी नीचे मुकर के बैठी रहती थी कि अब क्या होगा। मेरी परिवार की स्थिति बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका था। तो सर आप संत रामपाल जी महाराज के शरण में कैसे आए? हम संत रामपाल जी महाराज, मेरी पत्नी की छोटी बहन के पति जो करेली में राधे श्याम के नाम से हैं, वो पहले से जाती रहती थी रामपाल जी के यहाँ। रामपाल जी मैंने बहुत दिनों से नाम सुना था कि कोई हरियाणा में ऐसे संत रामपाल जी महाराज। कई जगह यहाँ सच सुना मैंने कि रामपाल जी बीमारी मिटा देते हैं, ऐसा कर देते, वैसा कर देते हैं, सब कुछ कर देते हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि भाई मेरी बीमारी मिट जाए तो आप बताओ। तो उन्होंने कहा कि आप चल के देखो एक बार, कोई दिक्कत थोड़ी, अस्पताल जाते हो उतना ही खर्चा आपका वहाँ होता है उतना ही यहाँ होगा। तो उसी दिन मैं नागपुर जा रहा था। मैंने कहा ठीक है भैया इतना पैसा मैं वहीं खर्च करके देख लेता हूँ। तो उसी दिन मैं श्रीधाम ट्रेन से उनके साथ हरियाणा चला गया। फिर मैं बरवाला पहुँचा। वहाँ मैंने शाम को ही पहुँच कर नाम दान लिया। नाम दान लेने के बाद उनने जो नियम समझा, मैंने कहा मैं सभी नियमों को पालन करूँगा।
पालन करने के बाद फिर शाम सुबह परम संत रामपाल जी महाराज जी से मैंने आशीर्वाद लिया। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ मिले? संत रामपाल जी महाराज से नामदान लेने के बाद संत रामपाल जी महाराज जी की ऐसी कृपा हुई कि मैं उसी दिन दूसरे दिन आश्रम में ही था, वहीं से मेरे को ऐसा लगा कि मेरे शरीर में कोई बीमारी नहीं है। संत रामपाल जी महाराज के आशीर्वाद से ऐसी कृपा मुझे महसूस होने लगी कि हाँ कुछ तो इधर है, इसलिए इतने लोग परेशान होते। और मेरे को भी पूर्ण आभास हुआ कि मेरी बीमारी अब खत्म होने के चांस 100% है, क्योंकि रात भर में मेरे को ऐसा लगा कि मेरे शरीर में कोई बीमारी नहीं। सुबह सुबह मैं अपने आराम से आश्रम में अच्छा बेहतरीन भोजन किया, जबकि मैं कभी खाना ही नहीं खाता था। आश्रम में बेहतरीन मैंने खाना खाया, सुरक्षित 2-3 दिन मैंने सत्संग सुना। और फिर मेरे को महसूस हुआ, मैंने पत्नी से भी कहा और पुत्र से भी कहा कि हाँ अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी कोई तकलीफ शरीर में नहीं है। और शराब जो मैं पीता था उसकी भी मेरे मन में 2-3 दिन रहा, कोई इच्छा जागृत नहीं हुई, न तम्बाकू की हुई, न पान की हुई, न शराब पीने की हुई। तो मेरे को ऐसा भी लगा अंदर अंदर कि इधर कोई परमात्मा तो है जो संत रामपाल महाराज के रूप में है, क्योंकि संत रामपाल तो ऐसा नहीं कर सकते, कोई परमात्मा ही कर सकता है। कहा संत में इतनी कला नहीं, परमात्मा में कला हो सकती। तो मेरे को आभास होने लगा कि मेरी शराब भी छूट जाएगी, मेरा परिवार भी अच्छा हो जाएगा, ऐसा मेरे को लगा। इसलिए मैं उधर 3 दिन रुका रहा और संत रामपाल जी महाराज से मैंने 2 बार फिर आशीर्वाद लिया। तो मेरे को आज ऐसा लग रहा है कि मैं सुखी हूँ और परमात्मा संत रामपाल जी महाराज की कृपा ही है जो मैं आज तक जिंदा हूँ, नहीं तो मैं 2012 में कभी का मर गया होता। और मेरी आर्थिक स्थिति बड़ी खराब थी। संत जी से आशीर्वाद लेने के बाद मैंने फिर एक किराना दुकान खोली। किराना दुकान ही मेरी परमात्मा की संत रामपाल जी महाराज की कृपा से अच्छी चली। और दूसरी बात यह है कि मैं अपनी दुकान में 2012 से लेकर आज तक बीड़ी, सिगरेट, जर्दा, गुटखा बेचना तो दूर की बात, में ग्राहक को खड़ा नहीं होने देता, क्योंकि मेरे अंदर इतनी आत्मा आई कि मैं बिगड़ चुका हूँ तो दूसरे लोग ना बिगड़े। और परमात्मा हमारे संत रामपाल जी महाराज प्रथम उद्देश्य में यही बताते कि बेटा नशा से दूर रहना, बीड़ी, सिगरेट, जर्दा, शराब पहला नियम है उनका। इसलिए मैंने उनके नियमों का पालन किया। मेरी दुकान में कभी बीड़ी, सिगरेट, गुटखा आज तक नहीं बिकता, जो सभी को मालूम है कि इनकी दुकान पे बीड़ी, सिगरेट, गुटखा नहीं मिलता। और अभी तक मेरी आर्थिक स्थिति भी ठीक है। मेरी पत्नी भी आजकल नामदान ले चुकी है उधर से। मेरा पुत्र है जो आज D.Ed कर रहा है, वो भी नामदान ले चुका है। एक ही बच्चा है, वो भी अच्छा स्वस्थ है, पत्नी भी सही है। और मेरा परिवार इतना सुखी हो गया जिसकी मैंने कभी कल्पना की नहीं थी, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे संत हमें मिले हैं, इनकी मैं कभी बात क्या कहूँ आपसे कि मेरे के लिए तो स्वर्ग मिल गया परमात्मा। मुझे पहले शराब की इतनी लत थी कि मेरी एक किडनी पहले ही निकल चुकी थी, और दूसरी किडनी यदि संत रामपाल जी महाराज नहीं मिलते मेरे को तो मेरी दूसरी किडनी भी निकलने के पूर्ण चांस थे, क्योंकि मेरी शराब भी नहीं छूट रही थी। शराब की लत इतनी ज़्यादा थी कि किडनी निकलने के बाद भी, एक किडनी पर होने के बाद भी मैं शराब पीता था, और शराब की लत किसी भी तरीक़ा से नहीं छूट रही थी। सर, जैसा कि आपने बताया कि पहले आप बहुत शराब पीते थे, आपको शराब की लत थी, और उसकी वजह से आपकी एक किडनी भी ख़राब हो गई और दूसरी किडनी निकालने की नौबत तक आ गई। तो सर, आप इतनी शराब पीते थे कि आप चाहकर भी नहीं छोड़ पा रहे थे। तो सर, संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद ऐसा क्या हुआ कि आपने शराब पीना छोड़ दिया? संत रामपाल जी की महाराज में यदि मैं नहीं आता तो मेरी एक किडनी और निकल जाती, ये भी पूर्ण सत्य है। एक किडनी मेरी डैमेज हो चुकी थी, मगर संत रामपाल जी महाराज की जो कृपा है, नामदान के जो उनके द्वारा मंत्र जाप दिए जाते हैं, उनकी ऐसी कृपा है, किडनी क्या कुछ शरीर का बिगड़ नहीं सकता, क्योंकि परमात्मा के पास, संत रामपाल जी महाराज के पास ऐसे मंत्र हैं जिनका हम भक्ति जी जाप करते हैं। जाप करने से मेरी एक किडनी तो पहले निकल चुकी, दूसरी परमात्मा की कृपा से बची है, जो आज मैं स्वस्थ हूँ। आज देखने किसी को बताना हो तो बता भी सकता हूँ मैं कि परमात्मा की कृपा से बची है। न दूसरी किडनी भी मेरी डैमेज हो चुकी थी, निकलने के पूर्ण चांस थे। यदि परमात्मा ना मिलते तो मेरी दूसरी किडनी भी निकल जाती। सर, जैसा कि आपने बताया कि पहले आप बहुत ज़्यादा शराब पीते थे और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपने वो छोड़ दिया। तो सर, जैसे आप पहले नशा करते थे और आप चाहकर भी नहीं छोड़ पा रहे थे, तो सर आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नशा करते हैं और वो चाहकर भी नहीं छोड़ पाते। तो सर, आप उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे? क्या वो भी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेते हैं तो क्या उनका भी नशा छूट जाएगा? यदि वो संत रामपाल जी महाराज से नामदान दीक्षा लेते और उनके नियमों पर चलते, जो परमात्मा संत रामपाल जी महाराज ने अपने नियम बनाए हैं, उनके अंदर जो चलता है, तो शराब क्या दुनिया की हर चीज़ छूट सकती है। और अच्छी उनके से नामदान लेकर शराब भी छूट जाएगी, अच्छी परम गति भी प्राप्त होगी। वो तो संत रामपाल जी नहीं है, संत रामपाल जी के चोला में पूर्ण ब्रह्म कबीर साहब हैं। जयादमों की भूल है कि वो संत रामपाल जी हैं, रामपाल जी नहीं हैं। संत कबीर साहब है, पृथ्वी लोक पर आए हैं, जिनको उनसे मिलना है, ज्ञान प्राप्त करना है, कर लो। भगवत गीता के आधार पर उनके द्वारा ज्ञान दिया जाता है। अच्छे नामदान जो परमात्मा जो उन्हीं का नामदान दिया जाता है। नामदान का जाप करो, 3 बार भक्ति करो, आपकी शराब क्या हर चीज़ छूट सकती।
सर आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? समाज को यही संदेश देना चाहता हूं कि आप पुरानी रूढ़िवादियों को छोड़कर संत रामपाल जी महाराज जी से अपना नाम लेवे और अपने जीवन को सफल बनाएं। उनके द्वारा दिए गए मंत्रों का 3 बार जाप करें। उनके मंत्रों में इतनी शक्ति है कि आपको परम गति प्राप्त होगी। ये मेरा आपसे कहना है और यही मेरी आपसे प्रार्थना है, क्योंकि हम प्रार्थना ही कर सकते हैं आप लोगों से कि सब दुनिया को छोड़कर आप संत रामपाल जी महाराज जी से नाम लेकर अपने जीवन को सफल बनाओ। ये क्रियाएं तो अपने जिंदगी से होती आ रही, इनमें कोई फायदा भी नहीं मिल रहा है। मैंने भी स्वयं देखा और आप भी स्वयं देख रहे हैं कि मेरी जब एक किडनी खराब हो सकती है, दूसरी भी होने के चांस थे। यदि रामपाल महाराज नहीं मिलते तो मेरी जिंदगी तो बर्बाद हो जाती। मेरी पत्नी और मेरा पुत्र आज परेशान रहते। ये सबको मालूम है, मेरे को अकेले को मालूम नहीं है। मेरी सभी जनों से यही प्रार्थना है कि दुनिया को छोड़कर आप संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आए, संत रामपाल जी महाराज से नाम लेकर अपने जीवन को सफल बनाएं। यही आपसे मेरी प्रार्थना है। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।